डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और इस चैनल पर आप बहुत सारी चीजें पाते हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो 2025 में एग्जाम होगा उसका फॉर्म कैसे भरना है। कल मैंने डिटेल प्रोस्पेक्टस के एनालिसिस बताई, सारा कुछ बताया। फॉर्म भरने के लिए काफी सारा काम करना है, क्योंकि इस समय फॉर्म जो है RMS की मेन वेबसाइट पे कहीं भी नहीं दिखा। ये जो CET कॉर्नर लिखा है, सबसे पहले साइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.edu.in और इस पे जो चल रहा है यहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस होम पेज पे पहुंच जाते हैं। इस वेबसाइट का नाम देख लीजिए बस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका नाम है apply.delhi NIELIT। आपने गूगल पे सर्च करना है NIELIT, ये खुल जाएगी। इस पे आपने होम पेज पे जाना है। होम पेज पे यह दिया हुआ है लेटेस्ट न्यूज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस को क्लिक करके देखेंगे, प्रोस्पेक्टस है डाउनलोड कर लेंगे, फ्लो चार्ट, ये मैंने सारे वीडियो बना दी, एग्जाम कैलेंडर बना दिया, करेक्शन विंडो बता दिया, डिटेल एडवर्टाइजमेंट बता दिए। यहां पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, ये आपने पूरी की पूरी पढ़नी। अब इसमें दो विंडो है, एक ग्रीन में है, एक बटन आ रहे हैं, एक ब्लू में है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो ये विंडो खुल जाती है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन वहां से शुरू करते हैं। आपने पहले इंस्ट्रक्शन खुद पढ़ लेनी। एंटर कैंडिडेट नेम। अब यहां लिखा है नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। बच्चे के स्कूल सर्टिफिकेट में क्या नाम लिखा है, आधार कार्ड में क्या नाम लिखा है, जन्म प्रमाण पत्र में क्या लिखा है, जाति प्रमाण पत्र में क्या लिखा है, सारा नाम सेम होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो कि मेरी रेजिमेंट है मराठा, उसमें सरनेम पहले आ जाएगा, पिताजी का नाम बीच में आ जाएगा, बच्चे का नाम लास्ट में आ जाएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन होते हैं, तो आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनको अलाइन करना है। दैट इज वन। यहां नाम भरेंगे। एंटर फादर्स नेम, पिताजी का नाम भरना है। एंटर मदर्स नेम, माताजी का नाम भरना है। एंटर मोबाइल नंबर, यहां एस्ट्रिक लगा है, इस एस्ट्रिक का, लाल एस्ट्रिक का मतलब है ये सारे मैंडेटरी फील्ड हैं, भरना है। माताजी का नाम मैंडेटरी नहीं है, पिताजी का नाम मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी मैंडेटरी है, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। अब जो सिंगल मदर्स हैं, सिंगल फादर्स हैं, वो अपना जो नाम है बस केवल वहीं भरे, वो बाकी वो नहीं। कंफर्म ईमेल आईडी करना है। उसके बाद आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट ईमेल प्रोवाइडेड बाय करेक्ट, और यहां करेंगे तो यस, ये एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो एक कंफर्मेशन मांग रहे हैं। लोग बाद में कहते हैं हमसे गलत हो गया ईमेल आईडी, वो 2 बारी भरवाया उसने और 1 बारी पूछा है कंफर्म करें। तो जो भी डेटा आपने भरना है, सबसे पहले एक खाली ब्लैंक पेपर लें, उस पर लिख लें कि मुझे क्या क्या होगा। अब यहां लोग मार खाते हैं, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। यहां लॉगिन पासवर्ड बनाना है आपने, तो जो लॉगिन पासवर्ड बना लेते हैं वो बना लीजिए, उसको भी लिख के याद कर लीजिए। इससे कोई पैसे नहीं निकलवाना, इसको किसी को बता भी सकते हैं, मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। कंफर्म योर लॉगिन पासवर्ड, और यहां डिक्लेरेशन दिया है आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सब कुछ करना है। एंड द इंफॉर्मेशन फील्ड इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। यहां पर आई एग्री करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद आपने जाना है लॉगिन पर। जब आप लॉगिन करते हैं, मैंने कल अपना लॉगिन आईडी बनाया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा पासवर्ड नहीं बताऊंगा आपको, और यहां पर जो कैप्चा है ये करा, और मैं जब लॉगिन शब्द वो करता हूं, यूज करता हूं, तो ये आ गया लॉगिन आईडी। ये मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है। यहां पर मैंने किस क्लास का अप्लाई किया, क्लास 6 रजिस्ट्रेशन आईडी, एप्लीकेशन नंबर, नाम मेरा है, फीस 680 रुपए, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग फॉर पेमेंट, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग यहां दिखा रहा है। अब कह रहा है पर्सनल डिटेल फिल अप स्टेप्स, ये वो करके, ये सारा आपका 3 स्टेप में है। पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसके बाद जब स्टेप 3 कर लेंगे तब आप प्रिंट कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन। स्टेप 2 है अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल एंड किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट। कल मैंने बताया था मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट्स है, मिनिमम 2 है। फोटो एंड सिग्नेचर सबका लगना है बच्चे का, और जो आपका अपलोड फोटोग्राफ है, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके लिए लागू उनका लगेगा, SC ST एंड OBC NCL, और किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट है, PDF है, उन्हीं का लगेगा जो किल्ड इन एक्शन के लिए। स्टेप 3 है मेक पेमेंट, ये आ गया। अब है एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन। फिलअप एप्लीकेशन था, मैंने फिल कर दिया, अभी एडिट में पूछ रहा है कि भाई एडिट करें, एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करें, तो एप्लीकेशन नंबर ये था जी मेरा, और ये सबमिट कर दिया। अब मैं एडिट कर सकता हूं। तो यहां पर किस क्लास में आपने भरना है, यहां सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्लास 6 चूज किया था, वो एडिट नहीं कर रहा हूं। अमरदीप सिंह नाम चेंज है, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर मेल/फीमेल में सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर मैंने इसे कोई भी डाल दिया, यहां बच्चे का आधार कार्ड नंबर है, अपना नहीं डालना। वेदर
पेरेंट इफ, पहले पेरेंट कैटेगरी जेसीओ ओआर आर्मी, मैंने जानबूझ के जेसीओ आर लिखा, लेकिन आपने लिखना है जेसीओ ओआर आर्मी नेवी एयरफोर्स। इसमें डिफेंस सिविलियन नहीं है, असम राइफल नहीं है, एमओडी के सिविलियन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, डिफेंस ऑफिसर आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड सिविलियन। तो जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं, मैं ग्रेफ में हूं। आप रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स के सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जेसीओ जवान है, तो दो कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब सिविलियन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए, यह हम बंद कर देते हैं इसको। वेदर पेरेंट इफ किल्ड इन एक्शन, यदि आप किल्ड इन एक्शन का यस करते हैं तो आपको किल्ड इन एक्शन वाला KIA वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट टाइप रिटायर्ड ओब्लिक सर्विंग, तो ये आपने भर देना है भाई, हम सर्विंग है कि रिटायर्ड है। आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट जेसीओ और मैं किस कैटेगरी को बिलोंग करता हूं, आर्मी को मेरे पिताजी बिलोंग करते हैं। आई हियर बाय कंसेंट ट्रीटेड एज फाउंड आर्मी नेवी, यस वो कह रहा है भाई ये अगर मैं गलत जानकारी दूंगा तो मेरा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, यस करवा रहे हैं आपसे। अब मैंने कैटेगरी चूज करनी है, कैटेगरी कौन कौन सी है, जनरल ओबीसी, ओबीसी NCL SC ST, बस यही कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। ये तो मैंने जनरल ओबीसी सेलेक्ट किया है, रिटायर्ड सेलेक्ट किया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का, मेरा कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये आ गया। यहां पर अब एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ शुरू होती है। जब आपने चॉइस फॉर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन करना है, तो इस सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो ये सारी सिटीज आ जाती है इस प्रकार से। तो आपने देखना है जी कौन सी सिटी है जो मेरे नजदीक पड़ती है, क्योंकि आपने कितनी चॉइस देने, 3 चॉइस देनी है और तीनों में से कोई एक करेगी। तो आप रहने वाले दिल्ली के, दिल्ली अगर है तो दिल्ली भर दीजिए, उसके आसपास मेरठ में कहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद है एप्लीकेशन फी डिटेल, एंड ये मैंने कर दिया, आई एग्री कर दिया यहां पर, ठीक है जी। स्टेप 1 कंप्लीटेड, एडिट एप्लीकेशन में, एडिट एप्लीकेशन में चल रहा हूं, ये आ गया। ओके, तो ये सारे आपने भरने हैं, लॉग आउट, डैशबोर्ड, ये सब इस प्रकार किया। स्टेप 1 चल रहा है। अब जब मैं इधर जाऊंगा स्टेप 2, यहां आई एग्री करेंगे, अपडेट स्टेप 1 एंड प्रोसीड, अपडेट स्टेप 1 प्रोसीड कर दिया। अब जब मेरा ये पूरा जो स्टेप 1 में मैंने भरा था, अब अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहां पर दिया हुआ है रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ JPG/JPG फॉर्मेट में करना है आपने, और बच्चे के कागज पे साइन करा के उसका भी 50 KB। यहां पर आप चूज फाइल करेंगे तो यहां पर चूज फाइल में आप अपलोड कर पाएंगे। यहां सीधा आपको फोटोग्राफ दिखेगी, यहां सिग्नेचर दिखेगा, चूज योर सिग्नेचर टू अपलोड, मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया यहां पर कागज पे खींच के। अब है प्रेफर्ड स्कूल की चॉइस, पांचों के पांचों चॉइस भरनी है आपने, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, चैल, अजमेर, जिस भी प्रायोरिटी में आप भरना चाहते हैं। उसके बाद प्रेफर्ड चॉइस फॉर हॉस्पिटल, यहां पर भी 5 आपने हॉस्पिटल की चॉइस देनी। तो ये हैं मेन चीजें जो आपने करनी है। अब ये रीसेट का बटन है, अगर आपने गलत भर दी, रीसेट भर दी, स्कूल की चॉइस चेंज करना चाहते हैं, सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड, प्लीज इंश्योर दैट, ये पूछ रहा है कि भाई सब कुछ हो गया है तभी आप आगे जाएंगे। अब वो कह रहा है भाई पैसे भरो, तो यहां पर जब आप अगले स्टेप पे जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन देखने, क्लास चेक कर लेनी है, एप्लीकेशन नंबर चेक कर लेना, नेम, ये वो, जेंडर चेक कर लेना। मैंने कल बताया था एक व्यक्ति ने यूपी साइंस स्कूल में लड़की की जगह लड़का लिख दिया, बच्ची सेलेक्ट हो गई, लेकिन जेंडर गलत लिखा था, वो रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ आ गया, यहां आ गया पेंडिंग फी पेमेंट आ गया, मेरा चॉइस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, मैंने कुछ भी भर दिया है, ये स्कूल की चॉइस है, सब आपने चेक करनी है, वेरीफाई कर। आधार नंबर यहां नहीं आ रहा है क्योंकि वो सेव हो रहता है। अब कहता है जी मेक पेमेंट, ये हम नहीं करते किसी भी उसमें। यहां पर आप कह रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई QR से कार्ड नंबर डाल सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, शो QR करते हैं, इसको स्कैन करना, आप सीधा आप पे कर सकते हैं। पेमेंट है जनरल, बाकी सबके लिए है 680 रुपये, SC ST के लिए 340 रुपये, और किल्ड इन एक्शन जो कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये। तो जैसा आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ QR कोड करेंगे, आपने ये मेरा आ गया 680 क्योंकि जनरल कैटेगरी। अभी मैं कैटेगरी चेंज कर दूंगा तो अपने आप पेमेंट का QR भी वो हो जाएगा। कि ये भरने की जो लास्ट डेट है वो है 9 अक्टूबर शाम को 8 बजे तक, तब तक आप कर लीजिए। अब एक जो हमारा रह गया है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन, ये भी देख ही लेते हैं क्या है। आप कहोगे बहुत छोटा वीडियो बना है, तो ये आपने पढ़ना है
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 6 एंड 9th इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, एकेडमिक सेशन 2026-27, एकेडमिक सेशन अगले साल वाला है। एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए, भाई उस पर आएगा आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, ये 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, इतना फोटो खिंचवाएं। उसका आपने जाके, जो फोटोग्राफर आजकल सब डिजिटल है, वो कर देगा, उसको बोलना भाई 50 KB की फाइल बना दो। सिमिलरली 3.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का बच्चे का साइन वाला खाका इसमें करके यहां साइन का भी 50 KB का बनाना है। स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मैक्सिमम साइज 250 KB, PDF फॉर्मेट में आएगा। स्कैन कॉपी ऑफ पेरेंट किल्ड इन एक्शन। तो 4 ही चीजें हैं, फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एंड किल्ड इन एक्शन अगर एप्लीकेबल है, कास्ट अगर एप्लीकेबल है। अब यहां जनरल सेक्शन लिखा हुआ है जी, ये पढ़ना है आपने। बिफोर प्रोसीडिंग रजिस्ट्रेशन अप्लाइंग यू मस्ट इंश्योर दैट ऑटोफिल कंप्लीट कर देना है। एप्लीकेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, भाई आप जिम्मेदार हैं अपने जो भी भर रहे हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये नहीं कि प्रिंट करके उसको आप लिख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। केवल एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में होगी, आपसे नहीं हो रहा है। वीडियो देखें, रुक रुक के देखें, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मुझे व्हाट्सएप करें, कहीं पर अटक जाते हैं हम आपको मैसेज करके जवाब देंगे। जब तक आपका पेमेंट होके एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली नहीं आ जाता है, तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है। सर हम कर रहे थे, वो अपने आप ही लॉग आउट हो गया, अरे दोबारा लॉग इन करके करिए बारी बारी। ये कि ऐसा नहीं कि एक बार करो तो खत्म हो जाएगा। फी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कलेक्ट होगी, फी नॉन रिफंडेबल है। भैया आपने एक बार भर दिया, उसके बाद आपके बच्चे ने कहा मुझे एग्जाम नहीं देना, तो आप भारत सरकार के पास जा नहीं सकते कि हमारी फीस वापस करो। ध्यान रखिए, आप एक ही कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्टर कर सकते हैं। आधार नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, यानी कि 4-5 एप्लीकेशन बना रही, डोंट डू दैट। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सब ये आ गया, इसको क्लिक करेंगे सीधा वेबसाइट आ जाएगा। लॉग इन करिए, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन। यूजर रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है, एप्लीकेंट का डैशबोर्ड कैसे खुलेगा, फिल अप एप्लीकेशन, एडिट कंप्लीट एप्लीकेशन, व्यू प्रिंट एप्लीकेशन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मेक पेमेंट, ये हम सब बता चुके हैं, ये आप पढ़ लीजिए पूरा। अब यहां पर क्या है ये देख लीजिए, सारा कुछ उनको जो मैंने बताया सब उन्होंने बना के दिया इस PDF। इसको पढ़ने के बाद भी अगर आपको भाई साहब नहीं आता है, फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में। ये देखिएगा, और यहां मेरे इस तरह शेयर हैं, फॉरगॉट लॉगिन आईडी, अपना यूजर आईडी भूल गए, तो भाई वो करिए, आपके मोबाइल नंबर पे लॉगिन आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर मत भूलिएगा। OTP रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन दिया है, सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, अपनी चॉइसेस बना लें, उसके बाद 1 या 2 दिन का ब्रेक देके तब एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और कोई आपने पूछना है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आपने व्हाट्सएप करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। समस्या को क्लियरली लिखिए कि हम यहां पर अटक गए हैं, हम कैसे स्कूल की सीनियरिटी भरें। स्कूल की सीनियरिटी कुछ भी भर सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण बताता हूं, बच्चे के नंबरों के आधार पर ही उसको स्कूल अलॉट हो। आपने भरा जी अजमेर, नंबर आया उसके 103, मिल गया धौलपुर, तो जाओ। ये आपने वो 5 की वो करेंगे जिस प्रकार से भाई साहब का, तो आपका स्कूल की सीनियरिटी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बच्चे के सिलेक्शन का। कैटेगरी आपने भर दिया OBC, आप OBC NCL नहीं है तो आपकी कैटेगरी को मतलब नहीं, OBC तो आधा देश OBC है, OBC NCL के लिए रिजर्वेशन है। तो यदि आपके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है, आप सिविलियन जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें, आप घिचपिच नहीं करें। कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करके लगाना है, आपने किल्ड इन एक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं, वो सर्टिफिकेट लगाना है, पार्ट ऑर्डर की कॉपी लगानी है। बच्चे की फोटो पता नहीं 5 साल 10 साल पहले खींची हुई है, वो लगा दिया आपने, अरे उसमें बोला रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, साइन ऐसे घिचपिच करके दिया है, साइन नहीं करे, आधा डॉक्यूमेंट अपलोड किया, डेटा गलत भरा, ये सब चीजें गलतियां आप बारी बारी करते हैं, प्लीज मत कीजिएगा। ये पूरा वीडियो देख के सारे उसमें पूरी एप्लीकेशन फॉर्म के सारे फील्ड को चेक करें, कहाँ क्या लिखना है उसको साफ साफ लिखें। बाद में सर सूर्य कुमार का हमने कुमार में 3 बारी ए दब गया हमसे, क्यों? वो बारी बारी पूछ रहा है कि भाई क्या सही है क्या सही है, लॉक कर दे लॉक कर दे लॉक कर दे। वो आपको इतना सारा ऑप्शन दे रहा है, जल्दी ना करे। कर एक भाई साहब कहा है मेरे को रात को 11 बजे, सर हम ये इस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा भी एप्लीकेशन भरने के लिए? देश में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं जो जैसी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, अभी पिक्चर लगे अभी देखने पहुंच गए वो फिर गड़बड़ करते हैं। और दूसरे होते हैं कि भाई जब 9 तारीख को सर ने बताया 8 बजे तक भर सकते हैं, हम क्यों ना 7:30 बजे एप्लीकेशन भरे। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? आप 10 सितंबर और 9 अक्टूबर के बीच की डेट चुन लीजिए, वहां पर एप्लीकेशन भर दीजिए, उससे पहले भर। बहुत ज्यादा लेट नहीं करना, बहुत ज्यादा जल्दी में गलतियां होती हैं।
जिस भी बंदे ने वो एप्लीकेशन भरना शुरू किया उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा, प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा। कल मैंने वीडियो बनाया था प्रोस्पेक्टस का, वो सारे लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम बिना रिसर्च के, बिना जानकारी पूरी हासिल किए काम करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, प्लीज डोंट डू दैट। मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की, 15 सितंबर से क्लास 6 का बैच शुरू है, बाकी अक्टूबर में शुरू होंगे। तो आपने जानकारी प्राप्त करना, नंबर सेम है कि हम ऑनलाइन बैच करना चाहते हैं। अब हमारी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो हैं, मॉक टेस्ट हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर है। 199, 299, 399 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। कोई भी आप लेके कम से कम बच्चे को थोड़ी बहुत तैयारी तो कराई दीजिए। नहीं कर रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे अभी RMS और साइंस स्कूल 6 का 9 का कोर्स फ्री में चल रहा है। रोज एक वीडियो आता है, एक वर्कशीट आती है, बिना पैसे खर्च किए करना। यूट्यूब है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर एक भी पैसा नहीं। ऐप पे 1100-1200 रुपए लगते हैं। ऑनलाइन महंगा पड़ता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कल AD की टीम द्वारा हमारे बच्चे को तैयारी करानी है, तो कराइए ना पक्का। आप हमें जानकारी लेने के लिए मैसेज करिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आपको कोई बात पसंद नहीं आती, वहां कॉल काट दीजिए, दैट्स इट। वी विल नॉट कॉल यू बैक। हम कोई आपको बम्बार्ड नहीं करते, ये नहीं करते, ये खरीदो, वो करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज रीच आउट टू अस इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।